बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं, जो डिटेल्स इस वक्त सामने आई हैं, बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में पैगाम। क्योंकि देखें, इस वक्त जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जो इनिशिएटिव हैं और उनकी जो एक आप कह लें कि उनका जो डॉक्ट्राइन है जिसके तहत वो पाकिस्तान की मईशत को और दीगर मामलात को ठीक करना चाहते हैं, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो इसकी टाइमिंग और इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस सब के हवाले से इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि GHQ में जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई है, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं उसमें कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि बड़ी अहम हैं और बड़ी अलार्मिंग हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। जिस तरह से इमरान खान साहब से उनके वकील शेर अफजल मरवत ने मुलाकात की है और इमरान खान साहब के जो लॉयर हैं उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बिलाशुबा एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है कुछ लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी हैं और अब सबको समझ आएगी, सबको चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी होंगी, इनके कॉन्सेप्ट भी ठीक होंगे, अगले पिछले इन्हें सारे अपने गुनाह भी याद आएंगे, अपनी गलतियां भी याद आएंगी और ज़ाहिरी बात है कि एंड पे फतह जो है यूँ लग रहा है कि नैरेटिव की जंग। देखें बाकी जो कुछ भी हो रहा है लेकिन बयानिए में ऑब्वियसली ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ये इमरान खान साहब को कम्पीट नहीं कर पा रही, ये एक रियलिटी है और इसीलिए अब ये सब इमरान खान की ज़ुबान भी बोलना शुरू हो चुके हैं। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है और शेर अफजल मरवत साहब जो कि इमरान खान साहब के लॉयर हैं, बड़े वोकल हैं, बहुत खुल के बोलते हैं और PTI के सर्कल्स के अंदर काफ़ी मकबूल भी हैं। उन्हें इमरान खान साहब से कुछ अरसे से नहीं मिलने दिया जा रहा था, उन पर कुछ केसेस भी किए गए, ये सब कुछ हो रहा है। तो आज उनका एक ट्वीट आया कि फाइनली टुडे आई मेट चेयरमैन PTI इन अटक जेल, आई एम ओवरवेल्म्ड एंड डीपली इंस्पायर्ड बाय द हाई स्पिरिट्स ऑफ खान। यानी मैं हैरान भी हूँ और मुझे हैरत हुई इमरान खान साहब की जो उनका जज्बा और जोश जो है वो देख के। खान लुक्स वेरी फ्रेश एंड इन हाई एनर्जीज। इमरान खान साहब फ्रेश हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई है। ऑल दिस स्ट्रेस आई हैव बीन कैरिंग मेल्टेड इन कंपनी ऑफ खान। आर डिस्कशन दैट लास्टेड 1 hour and 20 minutes। कह रहे हैं कि मुझे बहुत से कंसर्न्स थे, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन सब कुछ इमरान खान साहब की कंपनी में उनके साथ बैठ के सब गायब हो गई मेरी परेशानियाँ और 1 घंटा और 20 मिनट हमारी मुलाकात हुई। आई एम सो मोटिवेटेड एंड स्टिमुलेटेड टू फाइट विद बिगर एनर्जी फॉर खान एंड फॉर पाकिस्तान। और मुझ में अब एक नया जज्बा है कि मैं पाकिस्तान और इमरान खान के लिए ये जंग लड़ूं। वी एज अ नेशन आर वेरी लकी टू हैव खान एज आर मेंटोर, एज आर लीडर। वी शुड नॉट गिव अप बिकॉज आर लीडर विल नेवर गिव अप। यानी इमरान खान साहब गिव अप नहीं करेंगे, कौम को भी नहीं करना चाहिए। वी हैव टू यूनाइट ऑल आर एनर्जीज टुगेदर इन अ पॉजिटिव way and stand up for the fight of justice Khan is struggling for since last 27 years। और इस सब के अंदर इमरान खान is truly a worldwide symbol of resistance, courage and parallel unbreakable power which is much needed to challenge the unchallenged। और इन्होंने ज़ाहिरी बात है कहा कि मैं सारी डिटेल्स जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी सामने रखूँगा। अब इमरान खान साहब को इस वक्त बज़ाहिर यही लग रहा है कि जहाँ इमरान खान साहब को एक से दूसरे और फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से छठे और सीरीज़ गोज़ ऑन मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ्तार करके जेल में रखने की तैयारी है। तो वहीं इमरान खान साहब भी जेल में तवील अरसे तक रहने की सूरत में ज़हनी तौर पर तैयार हैं और जेल में वो अपने शेड्यूल को पूरा करने के लिए ज़रूरी चीज़ें भी पूरी कर रहे हैं। किताबें खान साहब पहले मंगवा रहे थे, कागज़ और कलम उनके हाथ में आ चुका है। अब इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम के मेंबर शेर अफजल मरवत को कहा कि आज कानूनी तकाज़े पूरे करके जेल में वर्जिश के लिए भी मुझे मशीन मुहैया की जाए ताकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी वर्जिश कर सकूँ, एक्सरसाइज कर सकूँ, फिज़िकली फ़िट रह सकूँ, जो इमरान खान साहब की एक रूटीन है ऑब्वियसली कि वो इस एज में भी बहुत से नौजवानों से ज़्यादा फिज़िकली फ़िट हैं। तो ज़ाहिरी बात है इस चीज़ ने भी वैसे ताकतवर जो हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इमरान खान भी अपना ज़हन बना चुका है। आप अगर इमरान खान को तोड़ना चाह रहे हैं, वो डील ढील NRO लेना, मुल्क से फ़रार होना, ये सब असल में आदत ऐसे लोगों की है ना कि वो तो बेचारे मिन्नतों पे आए होते हैं कि हमें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, हमारे प्लेटलेट गिर जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो हो जाएगा, हमारे साथ फलां हो जाएगा ढिमका। लेकिन ये इस मरतबा किसी और किस्म का शख्स है। ये वो नवाज़ शरीफ मटीरियल नहीं
نہیں ہے, یہ چیز سمجھیں, یہ ٹریڈیشنل پاکستانی پولیٹیشین مٹیریل نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, یہ عمران احمد خان نیازی ہے. اور ویسے یہ جو خان صاحب نے ورزش والی مشین منگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قانونی تقاضے پورے کریں اور منگوا کے دیں, جو مجھے فیسلٹیز اویلیبل ہونی چاہیے, جن کا میں انٹائٹلڈ ہوں, جن فیسلٹیز کے لیے وہ مجھے ملے. اور اس سب سے ایک میسج یہ بھی جاتا ہے کہ خان صاحب بھی اپنا ذہن بنا چکے ہیں لمبے عرصے تک رہنے کے لیے. جتنی مرضی تھیوریاں بناتے رہیں کہ خان صاحب کو جیل کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جذبے جوان ہیں, حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا, اور یہ ایک چیز ہے ظاہری بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد لانے کے حق میں ہی نہیں تھے. مطلب اب یہ ایک بہت بڑی اور بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانے کے ہم حق میں نہیں تھے, پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہم تو عدم اعتماد لائے. یعنی ملبہ جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی پر ڈالا جا رہا ہے. عمران خان کو اس کا فائدہ ہوا, سب مانیں گے, باری باری سب مانیں گے کسے فائدہ ہوا. اب آپ کو پھمے, یعنی سب جو ہے نا وہ پھمے کاکے بن رہے ہیں, سب جو ہے سب کے اندر. اچھا, پیپلز پارٹی بھی اب 90 ڈیز میں الیکشنز کا جو نیریٹو تھا اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہ جو نیریٹو تھا وہ کوئی جینون کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز کے اوپر نیریٹو نہیں تھا. وہ بیسیکلی ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ اپنا پریشر بنائیں, آپ بارگیننگ کی پوزیشن میں آئیں, آپ طاقتوروں کے اوپر سے آئیں, پھر آپ انہیں کہیں کہ دیکھیں جی آپ یہاں سے ہمارے خلاف یہ کرنے لگے تھے, یہ کام روک دیں. اور وہ اپنی پیپلز پارٹی اپنا الو سیدھا کر رہی ہیں. یہ سب مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے, سیاست دانوں کا, پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ہر گزرتے دن, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ ایکسپوز ہوتے جاتے ہیں, اور ان کے اس ایکسپوز ہونے کے سلسلے کے اندر بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ قوم کے سامنے یہ کس برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں, اس کی مثال بھی نہیں ملتی. اب ذرا ناظرین اکرام بات کر لیتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس کی, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم ترین کور کمانڈرز کانفرنس ہے اور آبویسلی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, جنرل عاصم منیر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی, وہ ملے لیگل جو بزنس کمیونٹی ہے سوری اس کے ساتھ, اور جنرل عاصم منیر نے ان کے ساتھ ملاقات کی. اور ابھی تو امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونی ہے, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ چینی کی قیمت ہو, ڈالر کی قیمت ہو, اور اس کے اندر پھر ڈالر کی سمگلنگ, ڈالر کی مارکیٹ کے اندر جو وارداتیں ہوتی ہیں, لمبی سٹوریز ہیں, ان میں نہیں جا سکتے, لیکن چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں. اس کا ایک میسج تو اس سے یہ جاتا ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے, obviously جنرل عاصم منیر is now on the driving seat and it has been established. اور جس طرح سے کامران خان صاحب نے بھی کہا کہ he is in charge right now, he is the boss right now, اور وہ چیزوں کو اپنے حساب سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور وہ بہتری لانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت کے لیے. اور اس حوالے سے وہ بزنس مین کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس حوالے سے بھی اپنی پالیسی اس میٹنگ کے اندر بھی واضح کر چکے ہیں. اور اب پاکستان کی فوج کا سب سے اہم ترین فورم فوج یونائٹڈ ہے. فوج کے جو کور کمانڈرز ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ان کی زیر صدارت اکٹھے ہوئے, اور یہ 259th 259ویں یہ کور کمانڈر کانفرنس ہے. اور اس حوالے سے اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کانفرنس کے شرکاء کا کیا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ. یہ کہنا تھا کانفرنس کے شرکاء کا, یعنی پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کا, کور کمانڈرز کا. اور مزید ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت استعمال کرے گی, مکمل طاقت سے نمٹے گی. کانفرنس کے شرکاء نے 6 ستمبر کو ملک بھر میں یوم دفاع اور شہداء کو بھرپور طریقے سے منانے پر پاک فوج نے اپنی قابل فخر قوم کا شکریہ ادا کیا. اور کانفرنس کے دوران ضم شدہ اضلاع اور بلوچستان کے بارڈر اضلاع میں پائیدار امن اور ترقی پر بھی زور دیا گیا. ملک میں معاشی سرگرمیاں جو اس وقت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC جو کہ جنرل عاصم منیر کا انیشیٹو ہے کی زیر نگرانی جاری ہیں, ان کی مکمل حمایت کی جائے گی. ایسی تمام سرگرمیاں جو معاشی استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی. یعنی کہ مکمل طور پر ایسی سرگرمیاں جو پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں, ان کی راہ میں حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی, اس کو روکا جائے گا. آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا. فوجیوں کی فلاح و بہبود اور حوصلہ برقرار رکھنے اور مسلسل توجہ دینے پر کمانڈرز کی تعریف کی جو فوج کی آپریشنل تیاری کی بنیاد ہے. کانفرنس کے شرکاء نے ہر قسم کے بلا واسطہ اور بالواسطہ خطرات کے خلاف
पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान और सिविल सोसाइटी के शोहदा जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, सलामती, वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों के हवाले से। अब इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह अंदाज में सामने आ रही है और इस वक्त ये कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर बैठे हैं या मुल्क के बाहर, और वो चाहे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, फेक प्रोपेगेंडा जो करते हैं, उनके हवाले से मुकम्मल तौर पे उन्हें ज़ीरो टॉलरेंस अब फेस करनी पड़ेगी। स्विफ्ट एक्शन, यानी कि बहुत सख्त किस्म का उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि दे बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि ऐसे अनासर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो गलत खबरें फैला रहे हैं, वो नापैद हो जाएं। अब ये जो तनाजुर है इसे आप देख लें कि रीसेंट टाइम्स के अंदर, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी हम्बल ओपिनियन इस पर क्या है। ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए भी, और ये मेरी हम्बल ओपिनियन आज से साल पहले भी थी और 3 साल पहले भी थी और 5 साल पहले भी थी कि फ़ौज के ऊपर या किसी भी इदारे के ऊपर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, और ये बात सिपा सालार भी कह चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन 2-3 ऐसे मौक़े आए जिनके ऊपर ऑब्वियसली बहुत से ऐसे अनासर हैं जिन्होंने काम ख़राब किया। जिस तरह से आप देख लें कि जो जनरल सरफराज हैं उनके हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले के ऊपर, फिर ये जो अभी रीसेंट डोली वाला ये जो ऑपरेशन हुआ है इस मामले के ऊपर भी, और इवन अब ये 6 सितंबर जो है ये हमारा दिन है। हमारी फ़ौज ने, पूरी पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब लोग जो हैं वो ये सवाल उठाना शुरू हो गए कि हम ये जंग जीते भी थे कि नहीं, और इस तरह की चीज़ें। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं इनके ये काउंटर प्रोडक्टिव ही हो सकती हैं, इनका फ़ायदा कम अज़ कम मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। और ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, अगर आप इस सिचुएशन को भी समझें, इस सिनेरियो को भी समझें, तो प्रोपेगेंडा और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में अगर एक फ़ाइन लाइन ड्रॉ करके इस चीज़ को देखा जाए, और मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली आप देख लें कि खबर आई कि जनरल जो नदीम अंजुम है उनकी जगह एक और शख्स, एक और जनरल साहब जो हैं वो आ रहे हैं। चेयरमैन नादरा के हवाले से बात आई, मैंने आपको बताया कि जी ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सोशल मीडिया पे चल रही है, उसकी तस्दीक भी नहीं हो पा रही है। अलबत्ता एक्सटेंशन के हवाले से हमारे पास भी ये खबर आई, अंसार बासी साहब के पास भी खबर आई कि जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा भी यही होता है कि आप चीज़ की खोज लगाएं और उसका पता करें और उसका सद्देबाब करें। लेकिन ऑब्वियसली इसमें अब देखना यह है कि ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स के हवाले से भी आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट थी वो बड़ी आम थी, और आज की भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सटल अंदाज में इनडायरेक्ट तरीके से कीबोर्ड वॉरियर्स के हवाले से बहुत वाज़ेह मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि एक स्विफ्ट एक्शन जो है वो लेने का इस वक्त मंसूबा है और आने वाले दिनों में ये एक्शन जो है आपको होता हुआ नजर आएगा, और ये चीज़ इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।